क्या वेद प्रकृति की उपासना है? ऋग्वेद में सूर्य, वायु, वरुण, उषा, पृथ्वी, अग्नि जैसे कई सूक्त प्रकृति की उपासना लग सकते हैं। पर क्या ये केवल प्राकृतिक शक्तियों की स्तुति है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ है? वैदिक देवताओं का प्रकृति से संबंध है, पर उन्हें केवल प्राकृतिक तत्व नहीं, बल्कि व्यवस्था, संतुलन और ऊर्जा के प्रतीक के रूप में देखा गया। वेदों में प्रकृति को जड़ नहीं, बल्कि एक सचेत व्यवस्था माना गया। सूर्य जीवन की लय है, वायु प्राण है और जल जीवन का प्रवाह। प्रकृति का सम्मान भावनात्मक नहीं, अस्तित्वगत था। मनुष्य स्वयं को प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि उसी का एक हिस्सा मानता था। ऋत का सिद्धांत, ब्रह्मांडीय व्यवस्था या संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बताता है कि सृष्टि किसी संयोग का नहीं, एक संतुलित क्रम का परिणाम है। जब मनुष्य ऋत के अनुसार जीता है तो संतुलन बना रहता है। विचलित होने पर असंतुलन आता है। ये आधुनिक पर्यावरण चेतना से भी जुड़ता है। सूर्य, वायु, इंद्र, अग्नि जैसे देवताओं को केवल अलौकिक सत्ता मानने से वैदिक संकेत अधूरा रह जाता है। देव का अर्थ प्रकाश और चमक भी है। देवता जीवन को प्रकाशित करने वाले सिद्धांत है। अग्नि रूपांतरण है, इंद्र शक्ति है, सूर्य स्पष्टता और ऊर्जा का प्रतीक है। प्रकृति के तत्वों के माध्यम से जीवन के गहरे नियमों को व्यक्त किया गया है। वेदों में मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं, सहभागी है। यज्ञ इसी सहभागिता को दर्शाता है। मनुष्य अर्पण करता है, प्रकृति प्रत्युत्तर देती है। ये देने और लेने के संतुलन का सिद्धांत है। इस संतुलन के बिना विकास केवल उपभोग बन सकता है। आधुनिक युग में प्रकृति को संसाधन माना जाता है। यदि ये दृष्टि संतुलन से रहित हो तो संकट आ सकता है। वेदों की प्रकृति दृष्टि हमें याद दिलाती है कि मनुष्य इस व्यापक व्यवस्था का एक अंग है। ये विचार आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों है। यदि प्रकृति को केवल वस्तु माना जाए तो उसका शोषण सहज है। यदि उसे व्यवस्था और संतुलन के रूप में समझा जाए तो सम्मान स्वतः उत्पन्न होता है। वेदों की भाषा प्रतीकात्मक है, पर संकेत स्पष्ट है। जीवन का संतुलन बाहरी प्रकृति और आंतरिक चेतना दोनों से जुड़ा है। शायद यही कारण है कि वैदिक दृष्टि में प्रकृति केवल दृश्य संसार नहीं, बल्कि एक जीवित संबंध है। ये समझ की पृष्ठभूमि है।